सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी संस्कृत प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। संस्कृत भाषा के व्यापक प्रचार प्रसार के साथ हम हिंदी भाषा को भी आपको पढ़ा रहे हैं। एक हमारी सीरीज चल रही है शुद्ध वर्तनी। कई वीडियो पहले बन चुके हैं, आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो पहले उन्हें भी देख लीजिएगा। शुद्ध वर्तनी नाम की प्लेलिस्ट हमने बना दी है, उसी में सभी वीडियो आपको क्रमशः प्राप्त हों। आज मैं आपके समक्ष इस सीरीज में, शुद्ध वर्तनी की सीरीज में, एक शब्द लेकर के आ रहा हूं जो प्रायः करके लोग हिंदी में उसे गलत लिखते हैं। ठीक है, आइएगा। एक शब्द है शंका। है हिंदी में आप देखेंगे प्रायः करके आपको इस प्रकार से लिखा हुआ मिलेगा, शंका। आप देख लीजिएगा, अच्छे अच्छे हिंदी के लेखक जो होते हैं वो भी अपनी हिंदी में जब वर्तनी करते हैं, लेखन करते हैं, तो शंका लिखते हैं। ये शंका शब्द क्या है? ये है तत्सम। ध्यान रखें, क्या शब्द है ये? हिंदी में जब इस शब्द का प्रयोग करते हैं तो ये क्या है? तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द कौन से होते हैं ये बताया गया है आपको पहले भी, कि तत्सम शब्द जो संस्कृत भाषा से बिना अपने रूप को बिगाड़े हुए सीधे के सीधे वैसे ही हिंदी में प्रयोग होने। तो शंका शब्द भी हिंदी में ये संस्कृत का मूल शब्द है, वैसा का वैसा ही हिंदी में। संस्कृत भाषा में यदि आप इसको लिखेंगे तो ये गलत है। और ठीक वही इसकी ध्वनि, जो संस्कृत भाषा के अंदर इसकी जो ध्वनि है शंका, शंका, वही ध्वनि इसकी हिंदी में भी है। ध्यान रखेंगे, जो हमारी लेखनी होती है, वर्तनी होती है, वो क्या है? ध्वनि के अकॉर्डिंग लिखी जाती है। तो जब इसकी ध्वनि, क्योंकि ये तत्सम शब्द है, इसलिए इसकी ध्वनि जैसी संस्कृत भाषा के अंदर है वैसी ही ध्वनि, साउंड इसकी हिंदी में भी। तो इसका मतलब ये हुआ, जिस प्रकार से देवनागरी लिपि में इसको हम संस्कृत भाषा में लिखेंगे, ठीक वैसे ही हमको हिंदी में भी लिखना होगा, तब ये शुद्ध माना। इसका मतलब ये हुआ, ये संस्कृत भाषा में तो गलत है ही, हिंदी भाषा में भी यदि आप ऐसे लिखेंगे तो गलत। क्यों? ये क्या है? संस्कृत भाषा और हिंदी भाषा में इसको ऐसा लिखना चाहिए, ये शुद्ध होता है शंका। शंका आप वास्तव में उच्चारण करेंगे तो शंका, शंका। इसमें क्या है? अनुस्वार जब हम उच्चारण करते हैं तो अनुस्वार की ध्वनि नहीं आती। ध्यान रखेंगे, शं शं, आप देखें शं शं, शंका, न बीच में आता है। जब भी आप उच्चारण करेंगे तो न की ध्वनि सुनाई पड़ती है, जो नासिका से और कंठ से बोली जाती है। विचार कीजिएगा, अनुस्वार जो होता है वो मात्र कहां से बोला जाता है? नासिका से। और जब हम शं, शंका, जो शं, तो जो नासिका और कंठ से न की ध्वनि निकल रही है, क्या है? न की। इसलिए इसको जिस वर्ण की ध्वनि निकल रही है उसी वर्ण को लिखा जाए। ध्यान रखेंगे, संस्कृत व्याकरण के अनुसार कभी भी शंका शब्द के अंदर
अनुस्वार नहीं रहेगा। ये जो संस्कृत भाषा का प्रामाणिक व्याकरण है, पाणिनीय व्याकरण, उसके नियम के अनुसार कभी भी अनुस्वार नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि इसमें हमेशा यही ध्वनि आती है न की, शंका। आप ध्यान से बोलिएगा, शुद्ध उच्चारण आपका होगा शंका, न की ध्वनि आती है, इसलिए यही लिखना चाहिए शंका। ठीक है, यही लिखना चाहिए। इस संस्कृत भाषा में बनता कैसे है? अब तो हिंदी की तो बात हो गई आपकी, ठीक है। तो ये संस्कृत भाषा में वस्तुतः ऐसे बनता है, ये एक धातु है, शक्ल धातु है ये, ठीक है। ये इस प्रकार से शक धातु से यहां पर बीच में एक न लाते हैं, ठीक है। क्या लाते हैं? न। यहां पर ये इस प्रकार से बनता है, ये यहां पर इस प्रकार से बनता है। शकी शंकायाम धातु है, धातु पाठ में, अष्टाध्यायी वो धातु पाठ में। तो यहां पर शकी से ये हट जाता है जब इससे प्रत्यय आदि करते हैं, स्त्रीलिंग का शब्द है। तो यहां पर क्या है, एक न लाते हैं जिसको संस्कृत भाषा में नुम बोलते हैं। ये नुम आता है बीच में, तो ये नुम का ये ना होता है, पहले इसको अनुस्वार होता है, ना को क्या होता है? अनुस्वार। परंतु फिर अनुस्वार के बाद में इसको नित्य ही, क्या, नित्य ही इसको क्या हो जाता है? परसवर्ण हो जाता है। माने ये बाद में इसका सवर्ण माने ऐसा हो जाएगा, ये अब विकल्प नहीं है, अनुस्वार होता है, फिर बाद में इसको व्याकरण के नियम से न होता है हमेशा। तो इसलिए इस प्रकार से ये बनता है शंका, ध्वनि के। ये संस्कृत का शब्द है, मैंने इसकी व्युत्पत्ति आपको सामान्य तौर पर दिखा दी है, आपको शायद हिंदी वाले पाठकों को समझ में नहीं आएगी, परंतु संस्कृत वाले पाठक समझ लेंगे। परंतु मुख्य रूप से आपको ये बताऊं कि ये शब्द गलत है, ऐसा नहीं लिखना चाहिए, इसको ऐसा ही लिखना चाहिए। आगे से आप अपनी हिंदी में इसे ही लिखें, ये शुद्ध है, ये अशुद्ध है, ठीक है। कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति इसको गलत मानेगा, ये समझेगा कि इनको हिंदी संस्कृत व्याकरण की सामान्य जानकारी नहीं है, और ध्वनि के अनुसार ये आपका नहीं लिखा गया, ठीक है। तो ये शंका आप बार बार उच्चारण एकाग्र होकर के सुनिए अपना, तो आपको यहाँ पर अनुस्वार की ध्वनि सुनिए, सुनाई नहीं देगी, श्रवण नहीं देगी, आपको क्या देगी? आपको म की ध्वनि सुनाई देगी, ठीक है। चलिएगा, ये छोटी सी वीडियो आपको एक शब्द के लिए बना के दी है, निरंतर आगे हम नए नए शब्द आपके लिए लाते रहेंगे। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, अपने मित्रों को भी जोड़ें। ये शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए हमने इस चैनल का निर्माण किया है। हम संस्कृत और हिंदी भाषा में जितना कुछ कार्य हो सकता है उतना अधिक से अधिक कार्य करने के लिए कृत संकल्प हैं। आप हमारे संकल्प के इस कार्य में जुड़ करके अन्य लोगों को जोड़ करके योगदान प्रदान कीजिएगा। सभी को सादर नमस्ते। ओम।